नमस्कार आप सभी को। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये सवाल अलग अलग एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, लेकिन बहुत कम लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए हम सीखते हैं इस सवाल को हार्डली 5 to 10 सेकंड्स में सॉल्व करने की एक बहुत आसान टेक्निक। तो जैसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए और पूरा एंड तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। अगर आपको n ईयर्स की कंपाउंड इंटरेस्ट दी गई है, लेट सपोज x, और 2n ईयर्स की कंपाउंड इंटरेस्ट दी गई है y, ठीक है, और आपको निकालना है प्रिंसिपल, तो क्या इसको हम किसी डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? और अगर निकाल सकते हैं तो फॉर्मूला आता कैसे है, आइए सीखते हैं। अगर मुझे n ईयर्स की कंपाउंड इंटरेस्ट x दी गई है, मतलब आज हमारे पास प्रिंसिपल p था, हमने p रुपीस कहीं से उधार लिए, बोरो किए, तो n ईयर्स के बाद इंटरेस्ट के साथ ये पैसा कितना हो जाएगा? p प्लस x, है ना। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर अमाउंट, ये आफ्टर n ईयर्स। और उसके भी n ईयर्स बाद हम कह सकते हैं ये पैसा हो जाएगा p प्लस वाई, बिकॉज ये टाइम हो गया टोटल n प्लस एन 2n, और 2n ईयर्स की इंटरेस्ट हमको पता है y है, तो अमाउंट हो जाएगा p प्लस वाई। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, हमें ये पता है कि यहां पर भी टाइम गैप, यहां पर और यहां पर दोनों जगह जो टाइम गैप है वो सेम है, राइट। अगर टाइम गैप सेम है मतलब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो जो है बराबर होगा, दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस। क्यों? क्योंकि जितना परसेंटेज चेंज यहां पर होगा उतना ही परसेंटेज चेंज यहां पर भी होगा। तो टाइम गैप सेम है तो रेट, ओवरऑल जो परसेंटेज चेंज है वो भी सेम होगा, बिकॉज रेट इज यूनिफॉर्म। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर परसेंटेज चेंज सेम है तो फाइनल और इनिशियल का रेशियो भी दोनों केसेस में बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि p प्लस एक्स अपॉन पी, इन दोनों का रेशियो बराबर इन दोनों का रेशियो p प्लस वाई अपॉन पी। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा पी स्क्वायर प्लस पी एक्स इक्वल्स टू पी स्क्वायर, पी प्लस वाई अपॉन पी प्लस एक्स हो गया यहां पर। तो पी स्क्वायर प्लस पी वाई इक्वल्स टू, दिस इज p प्लस एक्स होल स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2px, ये बन जाएगा। काफी आसान है सॉल्व करने में, p स्क्वायर से p स्क्वायर काट दो, p वाले टर्म्स को एक तरफ लेकर आए तो p इंटू वाई माइनस 2x बराबर हो गया एक्स स्क्वायर। तो प्रिंसिपल की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस 2x। This is the direct formula to find out principal in such case when n years compound interest is given and 2n years compound interest is given to you. So principal होता है x square upon y minus 2x। अब इसको हम देखो इस सवाल में अप्लाई करेंगे। Compound interest on a certain sum for 6 years is 4000। तो 6 years की compound interest हमें दी गई है 4000 and 12 years की compound interest हमको दी गई है कितनी? 9600, राइट। हमको क्या निकालना है? सम, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो अब यहां पर आप सबसे पहले चेक करो n और 2n का रिलेशन दिखाई दे रहा है। ये अगर n है तो ये क्या हो गया? 2n हो गया, राइट। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? x से, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे y से। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि प्रिंसिपल होता है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस 2x। तो आप डायरेक्ट लगा दो, प्रिंसिपल बराबर एक्स स्क्वायर मतलब 4000 का स्क्वायर अपॉन y minus 2x, 9600 minus 4000, right? So it is 4000 into 4000, ऐसे लिख दिया इसको, और नीचे कितना आ गया? 9600 minus this is y minus 2x, तो y minus 2x, तो इसको 8000 कर दें, right? 2 into x will be 8000, तो ये हो गया 1600। तो इसको कैंसिल कर दो, 4 से गया 4 बार, 4 से गया 10 बार, और 4 से गया 1000 बार, और 1000 इंटू 10 कितना हो गया? 10,000। तो हमारे पास प्रिंसिपल डायरेक्ट आ जाएगा 10,000 रुपए, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? यस और नो? ठीक, डायरेक्ट तरीका है बिल्कुल। अब अगर यहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने को बोल दिया जाए, इसी टाइप का सवाल है, लेकिन यहां पर प्रिंसिपल नहीं पूछा, आपसे रेट पूछा है, तो CI फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स की जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमको दी गई है कितनी? 544, और 4 ईयर्स की कंपाउंड इंटरेस्ट हमको दी गई है कितनी? 1232.5। तो सबसे पहले मैं यहां पर प्रिंसिपल निकाल सकता हूं, ऑल्दो पूछा नहीं गया है पर निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे रेट निकालना है, तो मैं प्रिंसिपल निकाल लेता हूं। प्रिंसिपल क्या होगा?
एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस 2x, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 544, तो 544 स्क्वायर यानी 544 इंटू 544 अपॉन वाई माइनस 2x यानी 1232.5 माइनस 2x, तो 2 इंटू 544 इज 1088, ये मैंने इसमें माइनस किया, तो 544 इंटू 544 डिवाइडेड बाय दिस इज 0.5 एंड दिस इज 12 माइनस 8 यानी कि 4, 12 माइनस 8 यानी कि 4 एंड दिस इज 144.5, राइट। 0.5 को हटाने के लिए मैं एक काम करता हूं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 0.5 हट जाएगा यहां से, तो क्या हो जाएगा, ये 289 हो जाएगा इसका डबल, और ये हो गया 544 इंटू 544 इंटू 2, ठीक। अब ये मुझे दिखाई दे रहा है 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 से काट दो 17 बार, 17 से इसको काटो, 17 इंटू 3 51, 17 इंटू 2 34, 17 से इसको काटो तो 32 इंटू 32, 32 का स्क्वायर 1024, 1024 इंटू 2 2048, तो ये तो मेरे पास क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। लेकिन हमसे प्रिंसिपल नहीं पूछा, हमसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो एक स्टेप और आगे जाते हैं। अगर मुझे प्रिंसिपल दिया गया है और 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे दी गई है, तो मैं रेट कैसे निकालूंगा, तो आप सिंपल एक काम करो, यहां पर रेशियो निकाल लो, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल है हमारे पास 2048 और अमाउंट कितना बनेगा, देखो यहां 2 साल की बात हम कर रहे हैं, अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल इज 2048 प्लस इंटरेस्ट कितनी है 544, इन दोनों को मैंने कर दिया है, तो इट इज 2048 इज 2, ये कितना बन जाएगा 2592। हम इसको काट सकते हैं, 16 से काट देते हैं, 16 इंटू 1 16, 4 बचेगा, 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 8 128, 16 से काट दो, 16 इंटू 1 16 9 बचेगा, 16 इंटू 6 16 इंटू 2 32, राइट। फिर हम इसको 2 से काट सकते हैं, 2 से गया 64 टाइम्स और 2 से गया ये 81 टाइम्स, तो दिस नंबर इज नथिंग बट, बिकॉज ये 2 साल की बात है तो मुझे पावर 2 लगानी पड़ेगी, तो पावर 2 ये किसका है, 8 का स्क्वायर है और ये नंबर 9 का स्क्वायर है, तो 2 साल में अगर पावर 2 आ रही है तो 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, चीजें सारी पावर में चलती है ना, तो पावर 1 आ जाएगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, 1 का चेंज है 8 पर, 1/8 इंटू 100, एंड व्हाट इज 1/8, 1/8 इज 12.5%, सो आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि टेक्निक आपको समझ में आ गई होगी, और अब जो है एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको 8 साल की सीआई दी गई है और 16 साल की सीआई दी गई है, और आपको 20 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे, तो आप सोचिएगा, और इसका आंसर जो भी लोग इसको कर पाए, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये टेक्निक आपको कैसी लगी कमेंट करके ये भी बताना, और अगर अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।